सांची में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आज पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। इसके बाद बादल ने यूपी चुनाव लड़ने की घोषणा की। पंजाब में सत्ताधारी दल शिरोमणि अकाली दल अगले साल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरेगा। पार्टी उत्तर प्रदेश में 25 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए अकाली दल ने दिल्ली में आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख एवं पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने की। बैठक में अकाली दल ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जो राज्य में जाकर जमीन तलाशेगी। अभी हमने 25 से 35 सीटों के हम देख रहे हैं, जो सारा जो साहब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ी संख्या में पंजाबी पॉपुलेशन है एंड 35-40 सीट तो ऐसी हैं जो पंजाबी डिसाइडिंग फैक्टर है। सो उन सीटों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करके उनके एनालिसिस के बाद देन वी विल टेक अ नेक्स्ट डिसीजन। साथ ही ये देखेगी कि कुल कितनी सीटें जीतने लायक हैं और उन सीटों पर कैसा प्रत्याशी उतारा जाए। इस 5 सदस्यीय कमेटी में बलविंदर सिंह भूंदड़, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, गुलजार सिंह रनीके, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक। बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख एवं पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने की। बैठक में अकाली दल ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जो राज्य में जाकर जमीन तलाशेगी। साथ ही देखेगी कि कुल कितनी सीटें जीतने लायक हैं और उन सीटों पर कैसा प्रत्याशी उतारा जाए। इस 5 सदस्यीय कमेटी में बलविंदर सिंह भूंदड़, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, गुलजार सिंह रनीके, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजीत सिंह के एवं दिल्ली के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह हित को रखा गया है। प्रदेश में अकाली दल का जमीनी स्तर पर गठन कर संगठन खड़ा करने के लिए यूपी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी राय सिंह को पार्टी की कमान सौंपी गई है। आपके बागी सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी कनाडा दौरे पर हैं। डॉक्टर गांधी ने अभी तक टोरंटो, वैंकूवर, सरी, एबासफोर्ड, कैलगरी और एडमंटन में कार्यक्रमों को संबोधित किया। टोरंटो में डॉक्टर गांधी का अंतिम कार्यक्रम मंगलवार को है। इसके बाद वो भारत वापस करेंगे। इस दौरे के दौरान डॉक्टर गांधी ने अभी तक पंजाब के विभिन्न मसलों और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। खुले कार्यक्रम और टीवी और रेडियो इंटरव्यू के साथ ही पत्रकार वार्ताओं को भी उन्होंने संबोधित किया। डॉक्टर गांधी ने कहा कि वो शियत भाजपा और कांग्रेस इस तरह की रिवायती पार्टियों के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में भी उनका डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े बदलाव की उम्मीद है। साथ ही कहा कि इस चुनाव में आपके साफ सुथरे उम्मीदवारों की पूरी मदद करेंगे। हालांकि डॉक्टर गांधी की स्वराज अभियान नेता योगेंद्र यादव से काफ़ी नज़दीकी हैं और यादव उन्हें चुनाव में नेतृत्व का ऑफर भी दे चुके हैं। इन हालात में गांधी का बयान प्रदेश की राजनीति में काफ़ी अहमियत रखता है और फिर भी सियासी माहिरों का मानना है कि आपके साथ डॉक्टर गांधी की दूरियां खत्म होने की संभावना बहुत कम है और वो एक नए राजनीतिक विकल्प की अगुवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 9 मई को पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पर राष्ट्रपति को अपनी राय भेजेंगे। इसके बाद पंजाब के पानियों के मुद्दे पर बहस खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच इस मामले पर काम कर रहा है और बेंच के प्रमुख जस्टिस अनिल आर दवे ने केंद्र सरकार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सरकार से भी 9 मई को संक्षिप्त जवाब मांगा है। सभी 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय देंगे। हरियाणा पहले ही वाटर पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 का विरोध कर चुका है। वे सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने के पक्ष में है। हरियाणा पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में बिल के पास होने के बाद किसानों को जमीन लौटाने का विरोध किया था। हरियाणा ने अदालत में कहा था कि पंजाब गैर संवैधानिक काम कर रहा है। दूसरी तरफ पंजाब की हमेशा दलील रही है कि उसके 2 दरियाओं का पानी लगातार नीचे जा रहा है, इसलिए वे किसी और सूबे को पानी नहीं दे सकता। पंजाब हमेशा रिपेरियन कानून का हवाला देता रहा है और पंजाब का कहना है कि नॉन रिपेरियन राज्यों को पानी मिलने का कोई हक नहीं। देश के बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने के कारण विवादों में घिरे विजय माल्या ने सोमवार को राज्यसभा के निर्दलीय सदस्यता पर अपना इस्तीफा सदन के आचार संहिता समिति को सौंप दिया। माल्या को कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता वाली आचार संहिता समिति को मंगलवार तक अपना जवाब देना था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा समिति को भेज दिया।
राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को लिखे अपने इस्तीफे पत्र में माल्या ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि उनका नाम और छवि की और अधिक मिट्टी पलीत हो। माल्या ने कहा कि हालिया घटनाक्रम से जाहिर होता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं राज्यसभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। राज्यसभा की आचार संहिता के अध्यक्ष करण सिंह की ओर से उन्हें लिखे गए पत्र का भी जिक्र किया है। माल्या का ये राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल था, जो 1 जुलाई को खत्म होने वाला था। अमृतसर के जिला देहाती सीआईए स्टाफ की पुलिस द्वारा भोले भाले लोगों को फर्जी डिग्री देकर ठगी करने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर रजपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भोले भाले लोगों को फर्जी डिग्री उपलब्ध करवाकर कुछ लोग ठगी मारने का धंधा कर रहे हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी करके पुलिस पार्टी ने उक्त गिरोह के 2 सदस्यों को काबू कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोषियों की पहचान मनजिंदर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी राम तीरथ रोड और पवन अरोड़ा पुत्र विजय अरोड़ा निवासी कोट आत्मा सिंह रोड के तौर पर हुई है। दोषियों के कब्जे से 2250 फॉर्म बिना भरे और 12 फॉर्म भरे हुए बरामद किए गए हैं, जो इन लोगों ने कोरियर से इन लोगों के घरों को डिस्पैच करने थे। सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर रजपाल सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी कुछ इंस्टीट्यूट्स के मालिकों के साथ मिलीभगत करके जालसाजी का धंधा करते थे और 3000 रुपये की रकम वसूल कर अपना धंधा श्रृंखलावर चला रहे थे, परंतु आगे से इंस्टीट्यूट्स वाले इन भोले भाले लोगों से 50 से 60 हज़ार रुपये की रकम वसूल कर अपना घर भरते थे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में पटवारियों के टेस्ट के दौरान परीक्षा केंद्र में मुखी और एएसआई की ओर से अमृतधारी छात्रों को कृपाल कड़ा डालने के कारण परीक्षा केंद्र में जाने से रोकने और चंडीगढ़ में पगड़ी उठाकर कान चेक करने की घटना को निंदनीय करार दिया। उन्होंने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साझी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलैरी क्लिंटन ने दावा किया है कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ठिकाने के बारे में पाकिस्तान जानता था। लादेन को 2011 में मार गिराया था। उस वक्त क्लिंटन अमेरिकी राज्य सचिव थे। उन्होंने कहा कि बड़े संयोग की बात ही है कि बिल्कुल अलग सा दिखने वाला घर जहां खूंखार आतंकी छिपा था, उसके आसपास रिटायर फौजी अधिकारी रहते थे। यह घर कम्युनिटी मिलिट्री एकेडमी के निकट था। क्लिंटन के मुताबिक उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि सीनियर पाकिस्तानी अधिकारियों को बिन लादेन के ठिकाने का पता था। पाकिस्तान के एबटाबाद में 2 मई 2011 को अमेरिका के स्पेशल फोर्स मिलिट्री यूनिट ने बिन लादेन को मार गिराया था। गौर हो कि पाकिस्तान लादेन के ठिकाने के बारे में अनभिज्ञता जता रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कांग्रेस के पूर्व सांसद गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम नाईक ने कहा है कि गोविंदा ने वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए डॉन दाऊद इब्राहिम की सहायता ली थी। अपने जीवन पर लिखी एक पुस्तक चैरिवेती में राम नाईक ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। राम नाईक का दावा था कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए गोविंदा ने दाऊद इब्राहिम से सहायता ली थी। दाऊद उनका अच्छा मित्र था। राम नाईक ने इस पुस्तक का विमोचन 25 अप्रैल को किया था। इस पुस्तक विमोचन समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, वरिष्ठ शिवसेना नेता मनोहर जोशी आदि कई नेता उपस्थित थे। पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनी ड्रग्स को लेकर सोमवार को सोशल मीडिया पर राज्य की 2 प्रमुख पार्टियों के समर्थकों की जमकर बहस हुई। एक तरफ जहां शिरोमणि अकाली दल के समर्थक विक्रमजीत सिंह मजीठिया को लेकर तकरार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थक भगवत मान को लेकर डटे हुए थे। सोमवार को ट्विटर पर शाम करीब 6:30 बजे अचानक ट्रेंड करने लगा। 11,000 लोगों ने इस पर ट्वीट किया। इसके तुरंत बाद भगवत मान ड्रग एडिक्ट
ट्रेड करने लगा। रात को करीब 11 बजे ड्रग सप्लायर मजीठिया ट्रेड करना बंद हो गया, परंतु भगवत मान ड्रग एडिक्ट ट्रेड करना जारी रहा। चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की कार्यशैली को लेकर वकील HC अरोड़ा द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी और प्रशासक के सलाहकार के द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को 31 मई के लिए नोटिस जारी किया। मामले के बारे में बताते हुए एडवोकेट HC अरोड़ा ने कहा कि 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्टों के आदेशों के अनुसार सभी राज्यों में पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसका चेयरमैन को रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हो सकते हैं, पर चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने ही नियम बनाते हुए प्रशासन के सलाहकार प्रदीप मेहरा को इसका चेयरमैन नियुक्त कर दिया। इसके खिलाफ मैंने PIL डाली थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासक के सलाहकार प्रदीप मेहरा की नियुक्ति चेयरमैन के तौर पर 2015 में रद्द हो गई, पर उसके बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन ने इस खाली पद पर किसी भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को नहीं रखा। माननीय हाईकोर्ट ने 31 मई के लिए नोटिस जारी करके चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी और चंडीगढ़ के प्रशासन को जल्द ही जवाब देने को कहा है। पहले किराए की टैक्सी लेना, घूमना, मौज मस्ती करना और बाद में गाड़ी के ड्राइवर को चकमा देकर गाड़ी लेकर फरार हो जाना। जी हां, लूट के इस पूरे खेल में 2 युवकों के साथ पंजाब की एक महिला भी शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को 2 आदमी और एक महिला डेराबस्सी से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी किराए पर लेकर शिमला घूमने गए थे। जब ये वापस आए तो अपनी योजना के मुताबिक इन्होंने पिंजौर में गाड़ी को रुकवाकर ड्राइवर को पानी लेने भेज दिया। इसी दौरान ये तीनों गाड़ी लेकर फरार हो गए। ड्राइवर की लिखित शिकायत देने के बाद पंचकुला पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और नाभा पंजाब निवासी शातिर महिला गुरविंदर कौर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दोनों साथी अभी फरार हैं। पुलिस इन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। 15/4 को जो है 2 आदमी और एक औरत जो है डेराबस्सी से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को किराए पर लेकर शिमला के लिए गए थे। तो जब वापसी आए तो इन्होंने पिंजौर के एरिया के अंदर गाड़ी को रोका और ड्राइवर को पानी लेने के लिए भेज दिया और गाड़ी लेकर के चले गए थे। तो ये जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, वो डेराबस्सी का रहने वाला था, तो वो अपनी वो ट्राई वहाँ कर रहा था केस दर्ज करवाने की। बाद में ये जब हमारे यहाँ का बुक हुआ है तो हमने इसमें 28 तारीख को हमने इसके अंदर केस रजिस्टर कर दिया था। उस 28 तारीख को रजिस्टर करने के बाद जो है हमने उसकी जांच जब शुरू की तो उसमें जो महिला थी गुरविंदर कौर, उसको हमने 30 तारीख को गिरफ्तार कर लिया, जो नाभा की रहने वाली है। जो असल मुलजिम जो 2 बंदे साथ जो थे उसके लड़के, उनके भी नाम आइडेंटिफाई हो गए, उनके भी नाम भी हमारे पास आ चुके हैं और उनको भी जल्द हम उस पर गिरफ्तार कर लेंगे। पंजाब के हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के बॉर्डर एरिया पर स्तंभ पंजाब के 9 जिलों रोपड़, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, कपूरथला, नवांशहर, लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर और संगरीट जिलों में पेट्रोल पंप के मालिकों को आज मोहाली फेज 7 में सरकार द्वारा बढ़ाए गए वेट टैक्स और पंपों पर तेल भटिंडा रिफाइनरी से डिलीवरी होने पर रेट पानीपत का लगाए जाने से रोष में 1 मई से मोहाली में शुरू की गई भूख हड़ताल सरकार और पेट्रोलियम कंपनी के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री व पटियाला के विधायक महारानी परनीत कौर, पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रधान परमजीत सिंह दुआबा व उनके साथियों को अपने हाथों से जूस पिलाकर यह हड़ताल समाप्त करवाकर आए। इस मौके पर उनके साथ हल्का मोहाली से विधायक बलबीर सिंह सिद्धू, सीनियर कांग्रेसी नेता दीपेंद्र ढिल्लों भी मौजूद थे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए महारानी परनीत कौर ने कहा कि पंजाब के पेट्रोल पंप डीलरों की मांगें बिल्कुल जायज़ है और उनको कांग्रेस पार्टी टेक है, जायज़ हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि आज सरकार की नीतियों की वजह से उनके पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि तुरंत एक बिल पास कर पंजाब राज्य में भी वेट पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाए, जो पंजाब में बंद होने के कगार पर बैठे पंप मालिकों को राहत दे सकता है। देखो, आश्वासन असी अपनी पार्टी वालों जिम्मेवार बलबीर सिंह जी जो इत्थों के विधायक हैं, मैं विधायक हैगी हैं पटियाले तो मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है कि साडी पार्टी इन्हां दा साथ देगी और जो मंग है इन्हां दी ये बिल्कुल जायज़ है।
ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ज़्यादा होगा जे ये बंद करन। और मेरे ख्याल च कि जिस तरह की पॉलिसी होए एक फ्रेंडली पॉलिसी फॉर ट्रेडर्स अपना ट्रेड करन दे लई होनी चाहिए है। और वो इन्हां दी जिहड़ी मंग है कि एट पार वैट होना चाहिए है, चाहे जम्मू कश्मीर हिमाचल या हरियाणे दे नाल और चंडीगढ़ दे नाल। और असी इन्हां दी फुल सपोर्ट करते हैं। बहुत जायज़ लॉजिकल डिमांड हैगी है। और मेरे ख्याल च अज भी पंजाब सरकार नूं इन बेस्ट इंटरस्ट पंजाब दे लई इस गल नूं तुरंत अपनी कैबिनेट च डिस्कस करके इन्हां नूं रिलीफ देनी चाहिए है। असी इन्हां दे नाल है। असी नहीं चाहते कि इन्हां नूं जिथे माली नुकसान हो रहा कि इन्हां दी जान का भी नुकसान होए। तो असी रिक्वेस्ट किया कि अज तुसी प्लीज़ अपनी एजिटेशन भुख हड़ताल बंद करो। तुहाड़ियां जानां बहुत कीमती ने साडे लई और अगे ये लड़ाई असी रखांगे। और जब साडी गवर्नमेंट आऊगी और ये गवर्नमेंट चलती होएगी असी जरूर ये रिलीफ तुहानूं दिलवावांगे। कांग्रेस सरकार आवेगी तुसी की इन्हां दा वैट फ्री मतलब माफ कर दोगे? नहीं, वैट इन्हां दा विल बी ऑन पावर यूनिफॉर्म विद नेबरिंग स्टेट्स, चाहे चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी होए, चाहे हिमाचल होए, चाहे जम्मू कश्मीर होए, चाहे हरियाणा होए। जिन्ना उत्थे वैट है उन्ना ही इत्थे वैट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। जिला गुरदासपुर के गुरुद्वारा बाबा श्री चंद ताहिली साहिब गाहलड़ी मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख के तहत बाबा श्री चंद खालसा कॉलेज फॉर वुमेन गाहलड़ी की प्रबंधक कमेटी का विवाद एक बार फिर सामने आ गया। पिछले 13 वर्षों से कॉलेज की कमेटी के चेयरमैन वसंत सिंह द्वारा कॉलेज कमेटी पर अपना कब्जा बनाए जाने और मेंबरों को कोई हिसाब न देने पर तुरंत इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। बार बार कहने पर चेयरमैन द्वारा इस्तीफा न देने के कारण कमेटी के कुछ मेंबरों द्वारा गुरुद्वारा बाबा श्री चंद ताहिली साहिब गाहलड़ी में चैन सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई। मीटिंग में जानकारी देते हुए कश्मीर सिंह बथवाला ने बताया कि उन्होंने पिछले काफ़ी समय से वसंत सिंह द्वारा कमेटी के मेंबरों और गुरुद्वारा मैनेजमेंट को हिसाब न देने के कारण इस्तीफे की मांग की। ये पिछले 13 सालों का पहला हिसाब देवे। हुणे जी जी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने ये कोई हिसाब मंगया कि तू 2 साल का जो तेरे वाल लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपया गया, ये तो 2 साल का ही 3 साल का, बाकी 13 साल का जो करोड़ों रुपया के बनता हिसाब नहीं दे रहा। जी मैनेजमेंट कॉलेज की कमेटी आ उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं लिया जा रहा। तो असी साडे मैनेजमेंट कमेटी जी कॉलेज की वो बहुमत मैंबर ये मंग करते हैं कि ये तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। तो जी नवी कार्यकारिणी कमेटी जी बहुमत मैंबर ने जोड़ा वो अपना प्रधान चुन के कॉलेज का प्रबंध चलाउणगे। साडे प्रबंध के नाल जी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जी होने वाली आ वो बिल्कुल सहमत है, इलाका सहमत है गल नूं कि जड़ा भी बंदा जिन्ने टाइम वास्ते इलाके वालों ये कॉलेज नूं चाहे गुरुद्वारा की सेवा जी सौंपी जाती है वो अपने रहिंदे समय दे विच वो संगत दे विच खलो के अपनी माफ़ी मंगे कि मैं सेवा के दौरान जो कोई गलती हुई है तो माफ़ी दे। जे इलाका चाहे उन्होंने तो वो रह सकता, अदरवाइज वो रहिंदे टाइम च अपनी छुट्टी करनी चाहिए, बीते का जो हिसाब देना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी व इलाके की संगतों द्वारा फैसला लिया गया कि प्रधान पिछले 13 वर्षों को कमेटी का हिसाब दें और कॉलेज के बैंक खाते तुरंत सील किए जाएं। उन्होंने बताया कि कॉलेज को पिछले 2 वर्षों में 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए, पर पिछले 10 वर्षों का प्रधान द्वारा गुरुद्वारे के लिए पैसों का हिसाब नहीं दिया गया, जिसके कारण कॉलेज के बहुमत मेंबर प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस कॉलेज के प्रधान ने कभी भी सद के कोई मीटिंग नहीं की, ना कोई फैसले किसी को पूछा जाता है। और अज हुण जिहड़ी पोजीशन है उस जिहड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोकल मैंबर ने उन्होंने भी इन्हां दे बल करोड़ों रुपए का हिसाब जिहड़ा कढ़िया वो जिहड़ी कॉलेज की कमेटी है कोई भी जिहड़ा प्रधान साहब उसका हिसाब नहीं दे रहा। असीं इलाके की संगत नाल मिल के जिहड़े बहुमत मैंबर आ वो अज मंग करने पे प्रशासन तो भई इस जिहड़ा कॉलेज का इहदा कोई हल किया जाए। जिहड़ा प्रधान है ये ना बहुमत हुंदियां होइयां भी अपनी मनमर्जियां करदा है, इनू इथों बदलिया जाए।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले एक पखवाड़े के दौरान तेज बढ़ोतरी के मद्देनजर तेल विपणन कंपनी ने पेट्रोल पंप के दाम में 1.6 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल के दाम में 2.94 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया। ये बड़ी कीमतें शनिवार रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। इसी बड़ी कीमतों के विरोध में सोमवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं के द्वारा घोड़ा गाड़ियों पर स्कूटर एवं मोटरसाइकिल लादकर अपने रोष को व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए युवा कांग्रेस के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हरमील केसरी ने बताया कि जिस तरह से आए दिन तेल और डीजलों के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल इसी तरह से घोड़ा गाड़ियों पर लादकर ही ले जाने होंगे। वहीं केसरी का कहना है कि अगर सरकार तुरंत तेल की बढ़ाई कीमतों को वापस नहीं लेती, आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा वड़िंग की अगुवाई में दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जैसे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम लोगों की पहुंच में नहीं रहे हैं, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारा सबसे बड़ा सरकार से अनुरोध ये है कि तेल की कीमतें वो महीने में शायद 2-3 बार बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी के पहुंच से ये सब चीजें दूर हो रही हैं। ये अनोखा प्रदर्शन भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि अगर बहुत जल्द इन कीमतों को कम नहीं किया गया तो हमें इन्हें स्कूटर, घोड़ा गाड़ी पर लेकर जाना पड़ेगा। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से निपटने में लापरवाही या कोताही बरतने वाले अफसरों की भूमिका की जांच के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई प्रकाश सिंह कमेटी को लेकर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के वास का कहना है कि फिलहाल जांच कमेटी के द्वारा रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी अधिकारी पर संगीन आरोप मिले तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए संविधान की धारा 311(2) के तहत उसे डिसमिस किया जाएगा। अन्य आरोपों में सरकार सर्विस रूल 7 और 8 के तहत अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर उन्हें सस्पेंड भी कर सकती है। इस दौरान पी के दास का कहना था कि आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन लोगों के द्वारा सरकारी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई गई है या फिर जिन लोगों के द्वारा इस आंदोलन को भड़काया गया है, सरकार उन लोगों की पहचान कर उनकी चल अचल संपत्ति का आकलन करने का कार्य कर रही है ताकि उन लोगों की संपत्ति से उस नुकसान की भरपाई की जा सके। इस बात पर सभी जिले के उपायुक्तों और पुलिस अधिकारी को भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा पिछले दिनों हिंसा में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और इन मामले को अन्य आपराधिक मामलों से अलग नहीं देखना चाहिए। दास का कहना था कि उन लोगों को रिहा करने की मांग को लेकर कुछ जाट संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक दायरे के अंदर रहकर ही अपना प्रदर्शन करना चाहिए। अगर उनके द्वारा भी इस दायरे के पार कुछ उग्र कार्रवाई की गई तो उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जिसमें कुछ लोगों के या तो फोटो मिले हैं या क्लिप मिला है, वीडियो क्लिप मिला है, या हो सकता है कि वो किसी और ने बयान दिया है जिस बयान से उनका नाम आया है। ये जो केसेस दर्ज हुए हैं, ये बाकी जो हमारे क्रिमिनल केस दर्ज होते हैं उससे अलग हम नहीं देख सकते। इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर तो अपनाना पड़ेगा। और खुद जाट नेता भी ये कह चुके हैं कि जो लोग दंगे में शामिल थे, जो लोग दूसरों को हानि पहुंचाए हैं, जिन लोगों ने आगजनी किए हैं, वो जो एजिटेशन में शामिल नहीं थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप। इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होता है तो सभी को इसको स्वागत करना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि कोई इनोसेंट आदमी जो ऐसे कोई गलत कार्रवाई में शामिल नहीं था उसको हम हरास ना करें, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो इसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि जिन लोगों के नाम आते हैं उन लोगों को हम अरेस्ट करें या उन लोगों को तफ्तीश में शामिल करें और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ता है तभी अरेस्ट करें।